Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing about objectives of social audit. ठीक है, आपके सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स एंड गवर्नेंस में. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या उद्देश्य होते हैं सोशल ऑडिट के. ठीक है, एज वी नो दैट सोशल ऑडिट क्या एक सिस्टमेटिक असेसमेंट है किसी भी कंपनी की एक्टिविटीज का इन द टर्म्स ऑफ देयर सोशल इम्पैक्ट. So we can say that a social audit is a systematic assessment of a company's activities in terms of their social impact. ठीक है, इसके हमने वेरियस डिस्कशन पढ़ा था कि क्या क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें एक तरीके से ये एविडेंस गेट कर रहा है और रिपीट ऑडिट है. ठीक है, सो इसका एम यही है कि ये कंडक्ट करता है प्रोफेशनल्स को जिनको नॉलेज होती है स्पेशल और सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में बिजनेस के. तो इन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनको हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल ऑडिट को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है. सबसे फर्स्ट कैटेगरी आती है आपकी प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, सेकंड आती है आपकी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव और थर्ड वन आती है आपकी जनरल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, सो इन ऑब्जेक्टिव्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव. ये ऑब्जेक्टिव आपका बेसिकली कंसर्न रहता है पेमेंट को लेकर कि आप टाइम पर डिविडेंड दे रहे हो या नहीं दे रहे हो स्टॉक होल्डर्स को, सैलरीज आपकी फेयर है नहीं है, और वेजेस आपके कैसे जा रहे हैं लेबर्स को. ठीक है, सो दीज आर कंसर्न विद द पेमेंट ऑफ फेयर एंड टाइमली डिविडेंड टू द स्टॉक होल्डर्स, फेयर सैलरीज एंड वेजेस टू द एम्प्लॉयर्स एंड लेबर्स. ठीक है, also fair, reasonable and best possible prices offered to client and customers. यानी कि आप जो प्राइस ले रहे हो अपने कस्टमर से वो रीजनेबल होना चाहिए. ठीक है, और साथ ही साथ डेवलपमेंट एज वेल एज enhancement of any entity's business and allowing it to become financial independent. साथ ही साथ ये इस बात से कंसर्न कर रहा है कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, अपने पेमेंट लाए हो, फेयर पेमेंट जो कर रहे हो वो आपका फेयर है, टाइमली डिविडेंड दे रहे हो अपने स्टॉक होल्डर्स को, फेयर सैलरीज हैं और वेजेस हैं टू द एम्प्लॉयर्स एंड लेबरर्स. ठीक है, सो फेयर, रीजनेबल और बेस्ट पॉसिबल प्राइजेस ऑफर्ड करते हैं क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को. सो साथ ही साथ इन्हेंसमेंट हो रहा है किसी एंटिटी का, किसी बिजनेस का जो अलाउ कर रहा है बिकम होने में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट. ये हो गए आपके प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स. फिर आते हैं स्टूडेंट आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स. ये कंसर्न होते हैं आपके ओन फैक्टर्स पे जो क्रिएट कर रहे हैं एक प्रोविजन रिगार्डिंग इंसेंटिव्स और बोनस फॉर द एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो असिस्ट इन प्रमोटिंग एंड encouraging द amenities ऑफ द लोकल कम्युनिटी. ये कहीं ना कहीं बूस्टअप करता है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को जो कंपनी ऑपरेट कर रही है और प्रमोट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क को टैक्सिंग्स में जो यूज की जा रही है कंपनी के द्वारा एज वेल एज इंडस्ट्री के द्वारा. तो सोशल ऑडिटिंग आप यूज कर सकते हो एज अ टूल जो क्या कर रहा है, हमें प्रोवाइड कर रहा है क्रिटिकल इनपुट्स और करेक्टली असेस कर रहा है इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज और गवर्नमेंटल एक्टिविटीज ऑन द सोशल वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन. ठीक है, सो जो परफॉर्मेंस होती है आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं या कोई डिपार्टमेंट्स होते हैं लाइक आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, ये मॉनिटर्ड होते हैं वेरियस मैकेनिज्म के द्वारा अलग अलग स्टेज में, अलग अलग डिपार्टमेंट में. सो ये प्रैक्टिसेस डू नॉट कैप्चर एडिक्वेटली द ब्रॉडर सोशल कम्युनिटी एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स. सो सोशल ऑडिट के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि कहीं ना कहीं ये मॉनिटर कर रहे हैं आपके सोशल और एथिकल इम्पैक्ट को और परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन की. साथ ही साथ एक शेप कर दे रहे हैं एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को
जो कि सोशली रिस्पॉन्सिबल है और डिज़ाइन करने में आपकी स्ट्रैटेजीज। ठीक है, सो ये थे आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। फिर आते हैं आपके जनरल ऑब्जेक्टिव। ये आपके साधारण सामान्य ऑब्जेक्टिव हैं जो कि इर्रेगुलर एक्टिविटीज को पुट आउट करते हैं और रिड्यूस करते हैं डिमिनिशिंग को जो इकोनॉमी में आ रहे हैं हम, एज वेल एज सोशल गैप्स को। ठीक है, सो ये आपकी इवेल्युएट कंडीशन है जिसमें एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और ये इवेल्युएट करते हैं कहीं ना कहीं कंपनी के बिजनेस का क्या इम्पैक्ट है, क्या बिजनेस के ऑपरेशंस पर है, इन्वायरमेंट पे, मतलब जैसे इको फ्रेंडली है या नहीं, इस तरीके से। ठीक है, सो ये सारे इनिशिएटिव्स टेकन किए जाते हैं डेवलप करने के लिए लोकल कम्युनिटीज को। ठीक है, सो द थर्ड वन इज द अदर एंड जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर टू पुट एन and on irregular activities to reduce or diminish the economic as well as social gaps. Also to evaluate conditions in which the employees work, to evaluate the impact of a company's business operations on the environment and the local community. So to formulate the initiatives that are taken to develop the local communities and so on. ठीक है, सो ये थे आपके जनरल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑडिट का हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड जो परचेज कर रही है और सेल कर रही है हाउस होल्ड आइटम्स को, और ये क्लेम करती है कि वो डोनेशन करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑफरिंग ग्रोसरीज टू नीडी फैमिलीज। मतलब कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो ये बोल रही है, जो परचेज कर रही है, सेल कर रही है हाउस होल्ड आइटम्स को, इस बात पे क्लेम करती है कि वो डोनेशन करती है किस फॉर्म में, जो नीडी कंपनीज होती हैं, यानी कि जिनको ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद फैमिलीज होती हैं, उनको प्रोवाइड करती हैं ग्रोसरीज। ठीक है, सो इस केस में वो परफॉर्म कर सकती हैं बाय thoroughly evaluating charity records and such other document to check and confirm the validity of the claims that are made by ABC Limited. ठीक है, सो उसके बाद में रिसर्च के बाद में ये पाया जाता है कि एबीसी लिमिटेड जो कंपनी है वो एक ग्रेट जॉब कर रही है और जो कि बहुत क्लीन है, ग्रीन बिजनेस है, जिससे ना तो किसी को हार्म हो रहा है, ना ही किसी पर्सन को हार्म हो रहा है, ना ही इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, और इम्प्लीमेंट करती है, यूज़ कर रही है सिर्फ इको फ्रेंडली प्रोसीजर्स को। तो ये असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो अपडेटेड हो रही है ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ पर, इसकी वेबसाइट पर। तो ये रिपोर्ट आपकी एक ग्रेट सिग्निफिकेंस होगी, ना सिर्फ कंपनी को लेकर बल्कि इन्वेस्टर्स को भी, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स अपनी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर्स लेते हैं तो वो ये देखते हैं कि कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है, एथिकली मैनर में कर रही है या नहीं, सोशली मैनर में कर रही है या नहीं। तो ये जो सोशल ऑडिट है, जो वेबसाइट पे कंपनी के बारे में मेंशन है कि ये किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर रही है एनवायरनमेंट को, और इम्प्लीमेंट कर रही है, यूज़ कर रही है सिर्फ इको फ्रेंडली प्रोसीजर्स को। ठीक है, तो ये एक ग्रेट रिपोर्ट है जो उन इन्वेस्टर्स को लेकर जो उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स एबीसी लिमिटेड में, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। ठीक है, सो ये थे आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल ऑडिट। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को कि किस तरीके से कैसे इम्प्रूव की जाए सोशल परफॉर्मेंस को। ठीक है, और हेल्पफुल है मॉनिटर करने में सोशल और एथिकल इम्पैक्ट और परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ऑडिट में 3 टाइप्स के आपके ऑब्जेक्टिव,
प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। फिर आपके आए प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्टिव कंसर्न है पेमेंट को लेकर, जो आप डिविडेंड को दे रहे हो स्टॉक होल्डर्स को, और फेयर सैलरीज और वेजेस टू द एम्प्लॉयर्स एंड लेबरर्स। ठीक है, इस तरीके से। फिर आते हैं आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, जो कि कंसर्न है उन फैक्टर्स से जो क्रिएट कर रहे हैं प्रोविजन इंसेंटिव्स को लेकर और बोनसेस को लेकर एम्प्लॉयज के लिए, और असिस्ट करते हैं प्रमोट करने में, इनकरेज करने में एमिनिटीज को लोकल कम्युनिटी की, और बूस्टअप करते हैं डेवलपमेंट को किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के। फिर आते हैं आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जो पुट हैं एन एंड और ऑन इरेगुलर एक्टिविटीज, रिड्यूस करते हैं इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल गैप्स को। ठीक है, और ये रहा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, सो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ऑडिट, 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े, और सोशल ऑडिट के एग्जाम्पल्स। ठीक है।